फिलहाल हम मॉडल्स कर रहे हैं। मॉडल्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आज मैं यहीं पे बोर्ड पे लिखूंगा, जो पिछले सालों में एग्जाम में आए हैं क्लास 8th में, 9th में, 10th में, और उनको यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आज ये लास्ट क्लास होने वाला है, मॉडल्स पे लास्ट लेक्चर है। अब पहले बात हम करेंगे ऑट की, कि ऑट कहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे हम ऑट की बात करेंगे। हालांकि ये हमेशा अपने साथ ये जो इन्फिनिटिव टू है तो वो लेता है, इसलिए हम इसको इकट्ठे भी रखते हैं ऑट टू, अदरवाइज ऑट इज सेपरेट मॉडल। चलिए यहाँ पे ऑट टू की बात करते हैं कि कहाँ पे आपको ये मॉडल यूज करना है। इसका जो इंपॉर्टेंट यूज है तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, which is desired or right thing to do or obligation। तो ये तीनों आप कह सकते हैं कि ये जो ऑट एज मॉडल है ये हमें कहाँ पे यूज करना है, जहां पे आप कोई चीज लगते नहीं ऐसा होना चाहिए, यू डिजायर, तो डिजायर थिंग यानी आप चाहते नहीं ऐसा होना चाहिए, या राइट थिंग टू डू नहीं ये ठीक है, ये होना चाहिए नहीं ये ठीक है, दैट इज कॉल्ड राइट थिंग टू। और ऑब्लिगेशन यानी जहां पे आपको लगता है नहीं इट इज सम काइंड ऑफ मॉरल ड्यूटी, सम लाइक दैट, हाँ, तो वहां पे ऑट टू की जरूरत है। एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर आपको समझाऊंगा। देखिए एग्जाम्पल में यहां लिख रहा हूं, यू मेड ए मिस्टेक, you ought to follow। अब यहां पे देखिए, यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा, यू मेड ए मिस्टेक, यू ऑट टू अपोलोजाइज। हम किसी बंदे से कह रहे हैं, अपने दोस्त से कह रहे हैं, भाई आपने गलती की, आपको चाहिए कि आप माफी मांग ले। यहां पे देखिए, यू मेड ए मिस्टेक, यू ऑट टू अपोलोजाइज। हम डिजायर कर रहे हैं, नहीं ये ठीक है, राइट थिंग टू डू, क्योंकि गलती आपकी है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। और एक एग्जाम्पल अगर हम किसी को कहेंगे, यू आर ए मुस्लिम, यू ऑट टू प्रे 5 times अल्लाह। भाई अगर आप एक सच्चे मुसलमान हो, आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। तो ऑट तो हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास अब है डेयर और नीड। यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको पता चलूं कि ये जो दो है इनको हम कहते हैं सेमी मॉडल्स। क्यों सेमी मॉडल्स कहते हैं? बिकॉज दे हैव गॉट पास्ट टेंस। इन दो का पास्ट टेंस है डेयर डेयर्ड, नीड नीडेड। तो ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं कहीं पे, और ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी काम करते हैं। सो इनका नाम जो रखा गया है, दीज आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स। इन दो को आप याद रखेंगे, इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। ये दो कहां पे यूज होते हैं? पहले हम डेयर की बात कर लेते हैं। जो डेयर है इसका पहला यूज क्या है? डेयर मीन्स टू चैलेंज समबडी, किसी को चैलेंज करना। यहां पे मैं लिख लेता हूं चैलेंज। तो ये एक चैलेंज की तरह हम यूज करते हैं। कभी इसके साथ एग्जाम में क्या होता है, नॉट भी लगाना पड़ता है जब हम किसी को रोकते हैं किसी चीज से, हाँ, उसको कहते हैं प्रोहिबिशन। तो यहां पे देखिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। जहां पे हम किसी को रोकना चाहते हैं किसी काम से, तो उस वक्त हम डेयर के साथ नॉट लगाते हैं। अगर तुम वाकई तौर ईमानदार हो, सच बोल के दिखाओ, हम क्या लिखते हैं? हम वहां पे बोलते हैं इसको डेयर, dare to speak truth, dare to speak truth। so यहां पे हमारा सेंटेंस है, यहां पे हमने dare को यूज किया है, dare to speak truth। अगर तुम में हिम्मत है तो सच बोल के दिखाओ, दैट इज dare to speak truth। ये चैलेंज है। लेकिन मैंने कहा कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको नॉट लगाना पड़ता है। प्रोहिबिशन यानी रोकना है किसी काम से, किसी चीज को, किसी बंदे को किसी काम से रोकना है, तो हम उस वक्त क्या लगाते हैं? हम लिखते हैं डेयर नॉट टू टच माई बैग। अगर आप किसी को कह रहे हो ना कि मेरे बैग के साथ हाथ मत लगाओ, तो हम वहां पे कहते हैं डेयर नॉट। देखिए यहां पे नॉट, हमने डेयर के साथ नॉट लगाया, डेयर नॉट टू टच माई बैग। तो ये क्या दिखाते हैं? चैलेंज नहीं दिखाता, ये यहाँ पे प्रोहिबिशन दिखा रहा है, रोकते हैं आप उस चीज से। तो ये दो यूजेस हैं
डेयर के एज अ मॉडल, या तो चैलेंज देते हैं आप किसको, डेयर टू स्पीक ट्रूथ, डेयर टू जंप फ्रॉम दिस वेरी हाइट, और या प्रोहिबिशन, फिर नॉट लगाएंगे, आप रोकते हैं किसी बंदे को किसी काम से, जैसे डेयर नॉट टू टच माई बैग है, डेयर नॉट टू टच माई कॉलर। जब हम नीड की बात करते हैं, पहला जो इसका यूज है, इट शोज नेसेसिटी, जैसे नेसेसिटी दिखा रहा है, तो डेयर का पहला जो यूज है नेसेसिटी, आपको कोई चीज कोई काम करना है तो वहां पे नीड लगता है। लेकिन जैसे मैंने भी बोला, डेयर के साथ भी नॉट लगाते हैं कहीं पे प्रोहिबिशन के लिए, तो नीड के साथ भी हम नॉट लगा सकते हैं, ये मॉडल हम यूज कर सकते हैं। दोनों देखेंगे, पहला है नेसेसिटी जहां पे आपको नीड को यूज करना है। सेंटेंस देखिए, मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। सेंटेंस क्या है, देखिए हम किसी को बोल रहे हैं you need to complete your task by tomorrow। अब यहां पे देखिए हमने नीड किया है यूज, सेंटेंस क्या लिखा हमने, यू नीड टू कंप्लीट योर टास्क बाय टुमारो। यू नीड टू कंप्लीट, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, नीड जो है इसके बाद एक और वर्ब आएगा सामने। जब एग्जाम में ये थोड़ा सा बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, एक तो इन्फिनिटिव टू आता है और फिर वर्ब आता है। नीड को आप कभी भी नहीं लगा सकते डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे नीड नॉट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, वहां पे वर्ब होना। जैसे कि हमने मस्ट में भी नेसेसिटी दिखाया, लेकिन वहां पे टू नहीं आता है, यू मस्ट टू नहीं आएगा, यू मस्ट टू कंप्लीट। अगर टू वहां पे है, इन्फिनिटिव है, यहां पे अगर फिल इन द ब्लैंक है, यू डैश डैश टू कंप्लीट योर टास्क बाय टुमारो, वहां पे एग्जाम में आपको लिखना होगा यू नीड टू कंप्लीट योर टास्क बाय टुमारो। तो दूसरा इसका यूज जो है, जहां पे हम नॉट लगाते हैं, यानी वो काम आपको जरूरत नहीं है। जैसे सेंटेंस देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे हम कहते हैं किसी को यू नीड not to go for a visit now। देखिए सेंटेंस हमने यहां पे लिखा है यू नीड नॉट, अंडरस्टैंड कीजिए, यहां पे नीड के साथ नॉट लगाया हमने। नीड तो पहले नेसेसिटी थी, अब नेसेसिटी खत्म हो गई, अब वो जरूरत खत्म हो गई है, तो नीड के साथ नॉट आपको यूज करना होगा। यू नीड नॉट टू गो फॉर ए विजिट नाउ। हमने किसी को बोला था कि आप कहीं साइट पे जाओ, वहां पे नजर मार के आओ, वहां पे काम चल रहा है, लेकिन अभी हमें मैसेज मिली कि वहां पे काम अच्छा चल रहा है, हम क्या बोलेंगे इसको, यू नीड नॉट टू गो फॉर ए विजिट नाउ। इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने वाला हूं यहाँ पे, नीड के फौरन बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट मॉडल्स। तो हमारा सारा जो मॉडल्स है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए थे, जो कि साइट पे अवेलेबल है जेके बोस के, वहां से मैंने लिए हैं, जो कि 8th में भी, 9th में भी और 10th में भी आए हैं, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिखेंगे और उनको अटेम्प्ट करेंगे।